और आपको एक नई तस्वीर हम दिखाते हैं वीडियो हंगामे की जो विधानसभा से आई है। तो बंगाल विधानसभा में जो हंगामा हुआ है उसका एक नया वीडियो सामने आया है। उसका नया वीडियो आपको दिखा देते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या चल रहा था। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है। वहां पर आप देखिए कि किस तरह से एक विधायक को दूसरे विधायक यहाँ पर कॉलर पकड़ के मार रहे हैं। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि आखिरकार लोकतंत्र का जिसे मंदिर कहा जाता है, विधानसभा हो, उस विधानसभा की क्या हालत है। सदन में किस तरह से गुंडों की तरह हाथापाई करते हुए नजर आए यहाँ पर विधायक। और मसला क्या था? मसला ये था कि बीरभूम के बागटुई गांव में जो लोगों की हत्या की गई थी उसको लेकर सरकार से सवाल पूछा जा रहा था। और सरकार से सवाल पूछने को लेकर जो सत्ता पक्ष के विपक्ष के जो बीच में, यानी कि सत्ता पक्ष के जो विधायक वो इतना आग बबूला हो गए कि उन्होंने हमला कर दिया, बताया जा रहा है कि बीजेपी के विधायकों पर। और वहां पर अगर देखा जाए तो रेशियो में भारी कौन पड़ता है, क्योंकि 200 प्लस जो विधायक हैं वो टीएमसी के हैं और करीब 70 के करीब यहां पर आप देखें तो बीजेपी के विधायक है, जिसमें इनकी तादाद बहुत कम थी। तो इसलिए बीजेपी का कहना है कि उनको जबरदस्ती वहां से हटाया जा रहा था, जिसके बाद इस तरह की धक्का मुक्की हुई। और एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है और बीजेपी की ओर से बताया गया है कि उनके लोगों ने कोई हमला नहीं किया था और जो मार्शल थे वो जबरदस्ती हटा रहे थे। और कुछ जो वहां पर मौजूद है सफेद वर्दी में पुलिस के जवान थे जिन्होंने विधायकों को मारा है। शुभेंदु अधिकारी के अलावा आपको बता दें शंकर घोष, दीपक बर्मन, मनोज टिपका, तो इनको सस्पेंड कर दिया गया है। और मनोज टिग्गा जो हैं वो चीफ विप भी हैं बीजेपी के सदन में। तो 4 विधायकों को यानी शुभेंदु अधिकारी समेत 4 को 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता हैं सदन में। और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी ने इस पर संज्ञान भी लिया है। ममता बनर्जी इस वक्त आपको बता दें कि दार्जिलिंग के दौरे पर हैं 3 दिन के, और उन्होंने खुद फिरहाद हकीम से बात की है, मंत्री हैं, साथ ही साथ उन्होंने विमान बंदोपाध्याय जो कि स्पीकर हैं उनसे भी बात की। इस पूरे मामले के बारे में उन्होंने जानकारी ली है। फिलहाल मुख्यमंत्री कोलकाता में नहीं है, तो कोलकाता में नहीं होने की वजह से उनका कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने स्पीकर से भी बात की है और साथ ही साथ उन्होंने जो फिरहाद हकीम मंत्री है उनसे भी बात की है। और ये विधानसभा के अंदर की तस्वीरें जहां पर हंगामा बवाल इतना ज़्यादा बढ़ा कि इन्हें संभालने के लिए जब विधायक आमने सामने आ गए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के, उसके बाद मार्शल्स को अंदर बुलाया गया और हंगामा काफ़ी बढ़ा। फिर आज की जो कार्रवाई हुई है उसमें बीजेपी के करीब 5 विधायक हैं, जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हैं, इनको निलंबित कर दिया गया है हंगामा करने के आरोप में। मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, अभी हम शुभेंदु अधिकारी को सुन रहे थे कि वो पैदल मार्च करने वाले हैं। कहां पर ये मार्च हो रहा है और इसके अलावा और क्या अपडेट है इस हंगामे से जुड़ा आपके पास? देखिए, बिल्कुल कोलकाता में ही ये पैदल मार्च होगा। बीजेपी के तमाम विधायक भी उसमें मौजूद होंगे, खुद शुभेंदु अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। दरअसल सुबह जिस वक्त असेंबली शुरू हुई, क्योंकि असेंबली का आज आखिरी दिन है, उस वक्त सबसे पहले बीजेपी ने यही डिमांड की थी कि रामपुर हाट में जो घटना हुई है उस पर चर्चा किया जाए। लेकिन उस वक्त स्पीकर ने यह कहा कि आप शुभेंदु अधिकारी को कि आप हमेशा समस्याएं खड़ी करते हैं, लिहाजा आप सदन में इस तरीके की बात ना करें। उसके बाद जब बीजेपी ने इस बात पर चर्चा करने के लिए कहा तो टीएमसी के नेताओं के बीच हाथापाई शुरू हो गई। यहां तक कि सदन की वेल पर जब विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की गई या आगे स्पीकर से बात करने की बीजेपी के नेताओं ने कोशिश की तो टीएमसी के तमाम नेता हावी हो गए और हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि बीजेपी के जो विधायक है मनोज टिक्का, उनके कुर्ते तक को फाड़ दिया गया। नरहरि महतो, शुभेंदु अधिकारी, इन तमाम लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। इस पूरी घटना के बाद जो फिरहाद हाकिम है टीएमसी के मंत्री, उन्होंने एक बयान दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि इस पूरी घटना में जो पूरा दोषारोपण है वो बीजेपी का है, बीजेपी की वजह से ये पूरा झगड़ा स्टार्ट हुआ और इस पूरी घटना की जानकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दे दी गई है। ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर बहुत ज्यादा चिंतित है। कुल मिलाकर हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और अब बीजेपी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रही है कि आखिरकार क्या वजह है कि रामपुर हाट की घटना पर सरकार चुप है, कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। सदन में आखिरकार इस हिसाब से हो जाता है क्योंकि इसको लेकर विरोध तो अब तक सड़कों पे हो रहा था, लेकिन अब विरोध सदन के अंदर हुआ और सदन के अंदर से जो तस्वीर आई है उसको लेकर आप कह सकते हैं कि बहुत चिंताजनक है। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी इस वक्त दार्जिलिंग के दौरे पर गई हुई है, पहाड़ों के दौरे पर है। उन्होंने बात की है यहां पर विमान बंदोपाध्याय से। इसके अलावा उन्होंने साथ ही साथ फिरहाद हकीम से बात करके पूरी जानकारी ली है और साथ ही साथ फिरहाद हकीम ने पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी एक तरह से शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने कहा है कि उन्होंने गुंडों की तरह बर्ताव किया है। तो कहीं ना कहीं सत्ता और विपक्ष के बीच ये लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे साथ दिलीप घोष हमारे साथ जुड़ गए हैं, सांसद हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। दिलीप दा, ये जो तस्वीर इस वक्त हमने देखी या दिखा रहे हैं ये बहुत ही शर्मसार करने वाली है कि बंगाल के विधानसभा में किस तरह से गुंडागर्दी हुई है, किसकी वजह से हुआ है, किसकी गलती है? बिल्कुल लज्जाजनक स्थिति है जी। लेकिन ये जो घटना हुई है
देखिए, लोकसभा में भी विपक्ष के लोग स्पीकर को घेरते हैं, शाउटिंग करते हैं, डिमांड करते हैं, माने ना माने उनकी अवश्य की बात है। वहां भी विधानसभा में बीरभूम में 5 दिन पहले जो घटना हुआ है, वो सबको शर्मसार करने वाला इतना नृशंस घटना, उसके ऊपर चर्चा डिमांड कर रहे थे स्पीकर के सामने, उन्होंने नारा लगा रहे थे वेल में आकर के, लेकिन टीएमसी के जो विधायक उन पर आक्रमण किए। वहां तो संभालने के लिए मार्शल है, उनको देखना चाहिए, लेकिन ये विधायक आकर गुंडागर्दी की। पूरा बंगाल में गुंडागर्दी चल रही है, बम बंदूक की आवाज आ रही है, जला दिया जा रहा है। आज ये गुंडागर्दी विधानसभा के अंदर तक पहुंच गया है और हमारे विधायकों के ऊपर आक्रमण हुआ है। ऐसे 5 लोगों को सस्पेंड भी किया गया, जो विधानसभा के विरोधी नेता भी है, हमारे चीफ व्हिप भी है और जो प्रमुख लीडर है। तो ये जबरदस्ती विपक्षियों का मुंह बंद करने के लिए अलोकतांत्रिक पद्धति से जबरदस्ती काम चलने का जो प्रयास कर रही है पश्चिम बंगाल सरकार, मुझे लगता है कि सरकार विफल हो चुकी है। तो प्रशासनिक तो आप लोग किस तरह से विरोध जताएंगे जो हुआ है वहां पर? जी, जो हुआ है सदन में, आपके लोगों को सस्पेंड कर दिया, आप किस तरह से विरोध करेंगे या आगे क्या कदम उठाएंगे? नहीं, देखिए, विरोध तो वहाँ वो जो घटना हुआ था बीरभूम का, उसका विरोध चल ही रहा है। आज भी सब जगह हमारा उसका खिलाफ में जुलूस आदि है। आज फिर एक बाई इलेक्शन हो रहा है बालीगंज में, वहां भी अपने कार्यकर्ता और जो कैंडिडेट है उसके ऊपर छुरी से वार करने के लिए आक्रमण हुआ है जी। तो पूरा तहस-नहस हो गया कानून व्यवस्था, वहाँ कुछ है ही नहीं, लगातार चल रहा है। लेकिन दिलीप दा, अगर ऐसे हालात हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र को भी तो गुंडागर्दी। दखल देना ही पड़ेगा। केंद्र में आपकी सरकार है, ठीक है, आप विधानसभा में अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन केंद्र की ओर से क्या कदम उठाया जाता है ये भी देखना होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हम भी चाह रहे हैं कि अंदर हस्तक्षेप करें, ना तो वो आप इसे बाहर जाएगा जी। लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप दा आपका। और बंगाल में बीजेपी के चीफ व्हिप का बड़ा आरोप, सरकार के दबाव में स्पीकर ने विधायकों को निलंबित किया है। यह आरोप लगा रहे हैं चीफ व्हिप मनोज टिग्गा। बगैर किसी जांच के बीजेपी विधायकों को निलंबित किया गया है, यह बात कही गई मनोज टिग्गा की तरफ से। मारपीट किया, विधानसभा के अंदर धक्का मुक्की की, घुस्सी मारा, वो लोग बच गए और जो हम लोगों चुपचाप जो मार खाया, जिसका साट फाड़ा गया, जिसको धक्का मारा गया, जिसको घुस्सी मारा गया, मुक्का मारा गया, उनको उल्टा अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पर सस्पेंड कर दिया। उनका जिम्मेवारी था कि कमेटी गठन करके क्या घटना घटा है उसको पहले निष्कर्ष पर पहुँचते, बिना सोचे समझे मैंने शासक दल के दबाव में आकर के अध्यक्ष महोदय ने हमें 5 विधायक को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है। और हमारे साथ देवोश्री चौधरी भी जुड़ गई हैं, जो कि सांसद है और साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रही है। देवोश्री दी, ये जो हुआ है घटना, इस घटना को आप किस तरह से देखेंगे? क्योंकि लोकतंत्र के जिसका हम कहते हैं ना मंदिर है, वहां पर हाथापाई, गुंडागर्दी, ये बंगाल में क्या चल रहा है? देवोश्री जी, आपको आवाज मिल रही है? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन मनोज टिग्गा ने जो बातें उठाई हैं जी, वो बहुत अहम बातें हैं कि जो का हंगामा हुआ, उस हंगामे की जांच होती, कोई कमेटी बनती, वो कमेटी कोई रिपोर्ट सौंपती, उस रिपोर्ट के आने के बाद कोई एक्शन किसी के खिलाफ होता तो उसको जायज बताया जा सकता था। लेकिन बगैर किसी कमेटी के, बगैर किसी जांच के 5 विधायकों को निलंबित कर दिया है पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर ने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।